अच्छा व्यूअर्स, तो अभी-अभी काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आ रही है, बहुत मज़ेदार किस्म की अफ़वाहें फैल रही हैं कि अगले आईपीएल में, जो कि मेगा ऑक्शन आईपीएल है 2025 का, उसमें क्या-क्या नए चेंजेस देखने को मिलेंगे हमें। और कुछ-कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो कि पूरे के पूरे आईपीएल को हिला देंगे। सबसे बड़ा चेंज जो हम लोगों को नज़र आ रहा है वो ये है कि केएल राहुल, लखनऊ सुपर जायंट्स का कैप्टन, और क्या बेहतरीन कैप्टन, लखनऊ को छोड़ रहा है, जो हमने देखा कि पिछले साल हुआ उसके साथ उसके बाद। और वो जा रहा है आरसीबी में, बैंगलोर में। फैज़ान, क्या थॉट्स हैं इसके बारे में? आई थिंक ये अच्छा डिसीजन होगा केएल राहुल के लिए भी, क्योंकि वो पहले खेला हुआ है आरसीबी में, तो उसको पता है प्रेशर हैंडल कैसे करना है। आरसीबी में खेलना एक आसान बात नहीं है, बहुत प्रेशर होता है उसका। और दूसरा ये भी कि अगर हम आरसीबी का वैसे फिट देखें, तो अगर डुप्लेसी को वो रिटेन नहीं करते, तो दे नीड अ कैप्टन एज वेल। तो अगर केएल राहुल जॉइन करता है, तो ही वुड बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर टू बी द कैप्टन, क्योंकि हमने देखा है कि उसकी कैप्टनसी बहुत अच्छी है। लखनऊ में भी उसने बहुत अच्छी कैप्टनसी किया, और मुझे तो ये लगता है कि वो इंडिया का भी कैप्टन उसको बना सकते हैं आगे जाके। तो ही वुड बी अ गुड एग्ज़ैक्टली। फिट फॉर आरसीबी, बहुत अच्छा फिट होगा। आदि, आपको क्या लगता है इसके बारे में? हाँ, यहाँ पे मैं डिसएग्री करूंगा क्योंकि वो पहले भी आरसीबी में खेला हुआ है। अराउंड 30 मैचेस उसने खेले थे, इन विच ही हैज टोटल स्कोर ऑफ 417। उसकी एवरेज भी कोई इतनी खास नहीं है, 25 की एवरेज है। केएल राहुल को ओवरऑल वैसे भी तब से बेचारे के साथ वो शाहीन वाला इंसिडेंट हुआ है, तब से उसके बाद वैसे भी मेरे ख्याल से ही इज लॉस्ट ऑल होप इन टी20 एज वेल। मेरे ख्याल से गोइंग बैक टू आरसीबी इज मिस्टेक। और अगर ये प्रूव हो जाता है तो उसको और कोहली का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं बन सकता। कोहली इज वेरी अग्रेसिव, कोहली लाइक्स टू बी एन अग्रेसिव पॉइंट ऑफ व्यू गेम में होना चाहता है। केएल राहुल इज मोर ओवर कॉम, उसकी बैटिंग बिल्कुल फर्क है, तो उस तरह का कॉम्बिनेशन सही नहीं बन सकेगा आरसीबी के लिए। एग्जैक्टली exactly. और यहाँ पे मैं ऑल्सो बात करना चाहूंगा कि किस तरीके से हमने देखा कि कोहली और केएल राहुल जब दोनों एक रनिंग बिटवीन द विकेट्स और एक पैसिव प्लेयर्स, जो दो ऐसे प्लेयर्स हैं जो थोड़ा पैसिव तरीके से खेलते हैं, स्पेशली इन द बैटिंग, थोड़ा सा पैसिव बैटिंग करते हैं दोनों, सिंगल्स डबल्स पे रिलाई करते हैं। जब दोनों साइड से बाउंड्रीज कम हो जाएंगी तो देयर इज अ चांस कि मैच स्लिप हो सकता है। और कहीं ना कहीं हमने देखा कि ये लोग बहुत अच्छी बैटिंग कर सकते हैं जब बात आती है ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट में। हमने देखा भी ओडीआई में व्हेन इट वाज लिटरली 2 for 3, तो किस तरीके से उन्होंने मैच जिताया था। बट इन द एंड दैट वाज ओडीआईस। यहाँ पे बात अलग है, टी20 क्रिकेट है, आपके पास बॉल्स नहीं होंगे सेटल यहाँ डाउन करने के लिए। और जब भी कोहली खेलता है कि कोहली के साथ वाला बंदा हिट करता है एंड ही अटैक्स। जब कोहली के साथ केएल राहुल होगा तो हिट कौन करेगा? फैजान। यहाँ पे यहाँ पे ये है कि अगर जो आरसीबी के जो होम मैचेस जैसे होते हैं, उसमें हमने देखा है कि कोहली किस तरह कितना अग्रेसिव गेम खेलता है। वो हम्म, ग्राउंड भी थोड़ी छोटी है, वो पिच भी काफी फ्लैट होती है, तो हम्म, वहां पे मुझे लगता है केएल राहुल भी काफी तेज खेलेगा। और हमने देखा है केएल राहुल पहले बहुत ही अच्छा अच्छा खेलता था किंग्स इलेवन पंजाब के लिए, जो उसने इनिंग्स खेली हैं, उसने हम्म। 20 बॉल में 50 भी मारी हुई है। तो अगर उस तरह वो रेप्लिकेट कर सके, क्योंकि ग्राउंड छोटी है, तो काफी हाई स्कोर्स होते हैं, तो तब मुझे लगता है कि वो दोनों जो है अच्छी ओपनिंग कॉम्बिनेशन होगी, अगर डुप्लेसी को आरसीबी नहीं रिटेन करता आगे। एग्जैक्टली। मुझे पर्सनली लगता है, मैं काफी एक्साइटेड हूँ केएल राहुल को कैप्टन देखते हुए, और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा मूव है केएल राहुल टू आरसीबी, क्योंकि वो बहुत अच्छा कैप्टन है और कहीं ना कहीं वो रिसोर्सेज को बहुत अच्छा यूज करेगा आरसीबी को ट्रॉफी जिताने के लिए फाइनली। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा चेंज है केएल राहुल। अगले पॉइंट पे आते हैं। हमारा अगला पॉइंट ये है कि रोहित शर्मा, जिसको हम शुरू से देख रहे हैं मुंबई इंडियंस का कैप्टन बने हुए, वो मुंबई इंडियंस छोड़ रहा है और वो छोड़ के गुजरात टाइटंस जा रहा है। फैजान, क्या थॉट्स है इसके बारे में? आई थिंक ये रोहित शर्मा का जो मुंबई छोड़ना, वो तो काफी एक्सपेक्टेड था। जिस तरह ऑब्वियसली उससे कैप्टनसी ली गई, लॉट ऑफ पीपल फेल्ट कि वो गलत डिसीजन था, तो उसने छोड़ना तो है। तो आई थिंक रोहित शर्मा कैप्टनसी भी करना चाहता है आईपीएल में। सो देयर विल बी अ फ्यू टीम्स, जैसे गुजरात है, हमने देखा कि उन्होंने शुभमन गिल को कैप्टन बनाया, लेकिन टीम की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही। तो आई थिंक अगर रोहित शर्मा वहाँ गुजरात ज्वाइन करे, तो ही वुड ऑल्सो बी द कैप्टन ऑफ दैट टीम। और अगर वो और शुभमन गिल ओपनिंग करें, तो वो तो काफी स्ट्रॉन्ग टीम बन जाएगी फिर। एग्जैक्टली, एंड वी सीन दैट इन इंडियन क्रिकेट। बहुत अच्छा सक्सेसफुल प्लेयर है, तो दिस कुड बी अ गुड चेंज फॉर इंडियन टीम। अब एनीबॉडी हैव टू से अबाउट दिस? हाँ, मेरे ख्याल से रोहित ने ऑलरेडी सारा कुछ कर लिया है मुंबई इंडियंस के लिए। इज वन द आईपीएल ऑन न्यूमरस ओकेजन्स अगेन, और ब्रिलियंट कैप्टनसी। तो एक इंसान को इस तरह के चेंजेस लाइफ में लाने चाहिए, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट आईपीएल। एग्जैक्टली। और यहाँ पे फिर हम देख रहे हैं कि शुभमन गिल, हु इज द वाइस कैप्टन ऑफ ऑल द फॉर्मेट्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, विल आल्सो प्रोबब्ली बी द वाइस कैप्टन ऑफ द गुजरात टाइटंस टीम एज वेल। तो कहीं ना कहीं वो हर चीज का वाइस कैप्टन बन गया है इंस्टेड ऑफ बीइंग अ कैप्टन। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चेंज है शुभमन गिल के लिए भी, जो कि काफी बेनिफिशियल हो सकता है उसके लिए। और हम लोग देखेंगे कि शुभमन गिल इज बैक टू हिज बेस्ट, द बैट्समैन दैट ही इज, जो कि हमको पता है, प्रिंस बैट्समैन, जिसने कोहली के रिकॉर्ड को तोड़ने के करीब आया था, वो शायद हमें दोबारा से नजर आया शुभमन गिल का। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला हमारा पॉइंट ये है कि जैसे जैसे रोहित शर्मा कैप्टनसी छोड़ रहा है और रोहित शर्मा जा रहा है एमआई से, एक और नया चेंज ये आ रहा है कि बुमराह और स्काई भी मुंबई इंडियंस को छोड़ देंगे। अब ये एक एब्सोल्यूट शॉक होगा एमआई के लिए। क्या थॉट्स है इसके बारे में फैजान? आई थिंक वो दोनों अलॉन्ग विद रोहित शर्मा, वो सब खुश नहीं है पांड्या के कैप्टनसी से। हमने ये पिछले आईपीएल में देखा, जो टीम की केमिस्ट्री थी वो काफी डाउन लग रही थी। दैट वाज वन हम्म, ऑफ द रीजंस कि वो बिल्कुल नीचे, काफी नीचे थे टेबल में।
तो आई वुडंट बी सरप्राइज्ड अगर स्काई का तो ये होगा कि अगर वो मुंबई में रहेगा, ही इज़ द टी20 कैप्टन, लेकिन आईपीएल में आके फिर हार्दिक पांड्या कैप्टन बन रहा है एंड ही इज़ प्लेइंग अंडर हार्दिक पांड्या, तो वो थोड़ा-सा अजीब होगा। सो यहाँ पे मुंबई के पास फिर से एक डिसीजन होगा, अगर वो स्काई को रखना चाहते हैं, तो देन ही वुड हैव टू बी द कैप्टन इन माय ओपिनियन। दूसरी बात एग्जैक्टली। बुमराह की बात हो तो आई थिंक मुंबई हैज़ टू ट्राई देयर बेस्ट टू रिटेन हिम समहाउ, क्योंकि वो जो बॉलर है, जिस टीम में भी वो जाएगा, वो टीम फिर फेवरेट बन जाएगी आईपीएल। एग्जैक्टली हम्म बहुत बड़ा चेंज। और मुझे तो लगता है कि जितना इंपॉर्टेंट बुमराह है शायद स्काई भी उतना इंपॉर्टेंट है आईपीएल में, क्योंकि मुझे पर्सनली ये लगता है कि स्काई जिस तरीके से खेलता है वो मुंबई के सिस्टम में इतना अच्छा सेट नहीं होता, और वो किसी और सिस्टम में ज्यादा अच्छा सेट होगा, क्योंकि मुंबई के पास बहुत सारे बैट्समैन हैं जिनके ऊपर मुंबई रिलाई करती है। जब मुंबई के पास आई मीन जब स्काई ऐसी टीम में जाएगा जो कि ज्यादा बॉलिंग डोमिनेंट टीम है, वहां पे जब सारी रिलायंस स्काई के ऊपर होगी, वहां पे स्काई थ्राइव करेगा और स्काई भी उस टीम को फेवरेट बना देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर वो लखनऊ चला जाता है या फिर वो गुजरात टाइटंस चला जाता है, मुझे लगता है वो बहुत बड़ा चेंज होगा और वो पूरी तरीके से उस टीम को फेवरेट बना सकते हैं। जितना इंपॉर्टेंट बुमराह है, मुझे लगता है उतना इंपॉर्टेंट शायद अब तो एनीबॉडी ऑफ दिस है। हाँ एग्जैक्टली मैं दोनों से कंप्लीटली एग्री करूंगा। बट अगेन ये जैसा फिजान ने बोला कि बुमराह को रिटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह के वो बॉलर है। सूर्य कुमार यादव को मेरे ख्याल से किसी ऐसी फ्रेंचाइज में जाना चाहिए जिधर उनको कैप्टनसी मिल सके, क्योंकि अगेन जैसा फिजान ने बोला टी20 कैप्टन होना और फिर उसके बाद अपनी घर की लीग के अंदर आप कैप्टनसी ना करो, किसी और के अंडर खेलो, इट इज गोइंग टू बी प्रूव कॉस्टली, क्योंकि यहाँ पे भी उनको एक्सपीरियंस मिलेगा और अभी वो नए नए कैप्टन बने तो उनको जितना एक्सपीरियंस मिलेगा उतना अच्छा होगा। एग्जैक्टली तो स्काई कहीं ना कहीं हम लोग काफी बड़ा स्ट्रेंज चीज होगी अगर हम देखेंगे कि स्काई कैप्टन है टी20 इंडियन टीम का और वो अपने आईपीएल में कैप्टन है, वो काफी स्ट्रेंज होगा। और मुझे लगता है उससे कहीं ना कहीं जो स्काई की एक कैप्टनसी और रेपुटेशन है, रिस्पेक्ट, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी आईपीएल में इस तरीके से। तो यस, वी वुड वांट टू सी दैट, तो वी वांट टू सी स्काई एज अ कैप्टन ऑफ एनी आईपीएल टीम डेफिनेटली। फाइनल पॉइंट पे आते हैं, एक और बहुत बड़ा चेंज, ऋषभ पंत जो है वो सीएसके जा रहा है। ये भी काफी बड़ा चेंज है क्योंकि ऋषभ पंत इज द कैप्टन ऑफ दिल्ली कैपिटल्स। उसने कहीं ना कहीं बहुत अच्छी कैप्टनसी भी दिखाई है दिल्ली कैपिटल्स के लिए। दिस मींस दैट दिल्ली कैपिटल्स वुड बी कैप्टनलेस एंड दे वुड हैव टू हैव अ न्यू कैप्टन, एंड आल्सो विद सीएसके नाउ हैविंग टू कैप्टन कैंडिडेट्स, ऋतुराज गायकवाड एंड ऋषभ पंत। फैजान। हाँ, आई थिंक दिल्ली की बात करें तो उसमें काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। उन्होंने अपना हेड कोच भी चेंज कर लिया, इवन दो वो रिकी पॉन्टिंग है, उसको भी उन्होंने निकाल दिया। तो मुझे लगता है दे आर मूविंग टुवर्ड्स अ न्यू एरा। तो मुझे लगता है कि ऋषभ पंत को भी वो रिटेन नहीं करेंगे। और अगर हम देखते हैं आगे जाके कि अगर धोनी रिटायरमेंट ले लेता है आईपीएल से भी, क्रिकेट से ऑल टुगेदर, तो फिर ऋषभ पंत क्योंकि सीएसके को फिर कीपर भी ज़रूरत पड़ेगी, तो ऋषभ पंत वुड बी अ गुड ऑप्शन। और धोनी और पंत की वैसे भी बहुत दोस्ती है। धोनी ने उसको काफ़ी मेंटर भी किया हुआ है। तो इट वुड बी द परफेक्ट फिट। Abdul, what do you think about this move? Massive move हाँ this. मैं फिजान के साथ यहाँ पे कंप्लीटली एग्री करूंगा। दिल्ली कैपिटल्स कैप्टन लेस होंगे तो यहाँ पे शायद हम सूर्य कुमार यादव को देख लें दिल्ली कैपिटल्स जाते हुए। बट अगेन सीएसके विल बी लूजिंग देयर विकेट कीपर, क्योंकि हमने देखा रूमर्स आ रहे हैं कि धोनी अब रिटायरमेंट ले लेंगे ओवरऑल क्रिकेट से, और हु बेटर टू फिल दैट स्पॉट देन ऋषभ पंत। एग्जैक्टली तो यहाँ पे मेरा आपसे ये क्वेश्चन होगा कि अगर ऋषभ पंत और गायकवाड सीएसके की टीम में हैं तो हु डू यू वांट टू सी एज द कैप्टन? व्यूअर्स आप भी बताएं। फैजान फर्स्ट, व्हाट डू यू थिंक? हाँ, आई थिंक गायकवाड वुड बी द कैप्टन स्टिल। आई थिंक वो धोनी भी चाहेगा कि गायकवाड ही रहे, क्योंकि उसका काफ़ी इन्फ्लुएंस भी है टीम में। और हमने देखा कि गायकवाड को ही उसने चूज़ किया टू बी हिज कैप्टन, टू बी द कैप्टन इन दिस जो अभी जो सीज़न हुआ, और उसने काफ़ी अच्छी कैप्टनसी की थी। तो आई थिंक ही वुड बी द फर्स्ट चॉइस। अब्दुल, व्हाट डू यू थिंक? हाँ मैं फिजान से कंप्लीटली एग्री करूंगा, बीइंग अ बिग गायकवाड फैन एज वेल, तो आई वुड वांट टू सी गायकवाड रिमेन कैप्टन एज वेल। एग्जैक्टली मुझे लगता है कि अगर गायकवाड टीम में हुआ और ऋषभ पंत आ जाता है टीम में, तो वही केमिस्ट्री इश्यूज आएंगे जो कि मुंबई इंडियंस के लिए आए थे जब हार्दिक पांड्या एमआई से आया, एमआई में आया। तो वही वाले इश्यूज होंगे जिसकी वजह से हम देखते थे कि सीएसके माइट बी प्रिपेयर्ड फॉर अ बिग डाउनफॉल। तो अगर मुझे लगता है कि चीजों को स्टेबल रखना है तो बेहतर यही होगा कि गायकवाड के साथ कैंपसी कंटिन्यू करें। एनीवेज, यहाँ पे हम अपनी वीडियो को क्लोज ऑफ करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वन।